सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग्स में। आज की इस कार्यक्रम यानी चर्चा पर चर्चा में हमारा टॉपिक है मोबाइल यानी स्मार्टफोन। मोबाइल हमारे लिए कितना लाभदायक है, मोबाइल का कितना हानि है, आज इस टॉपिक पर हम लोग बहस करेंगे। हमारे साथ हैं विनोद सर और राकेश सर। राकेश सर आइए बैठिए। कहाँ रह गए भाई? आ रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में मोबाइल का कितना यूज है। यदि हम मोबाइल को लाइफ से निकाल दें तो ऐसा लगेगा कि लाइफ हमारी अधूरी है। तो मोबाइल से कितना लाभ है, मोबाइल का प्रयोग अगर न करें तब क्या हो, अगर मोबाइल हम प्रयोग कर रहे हैं तब क्या होगा, इन सब बातों पर चर्चा किया जाएगा कि मोबाइल से कितना लाभ है, मोबाइल से कितनी हानियाँ हैं। आज के आधुनिक युग में हमारे लिए मोबाइल कितना यूजफुल है और कितना हानिपूर्वक है, बताइए इस पर विनोद सर। ये तो बात आपकी तो सही है, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा सर, संदीप सर जी। मेन चीज ये है कि मोबाइल हमारे लिए यूजफुल है, बशर्ते ये है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज है, अगर उसका हम सही दिशा में उपयोग करेंगे तो परिणाम भी उसी दिशा में हमको मिलेगा। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे लिए दुष्प्रभाव डालेगा। जैसे अगर हम मान लीजिए स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमको पहले क्या होता था, आम लोग के पास किताबें खरीदने की क्षमता नहीं होती थी और सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आज हर चीज़ें, जैसे आपको, हम लोग बचपन में होते थे, कोई चीज़ अगर हमारी फंस जाए तो अगले दिन जब स्कूल जाते थे तभी डाउट क्लियर होता था। लेकिन आज के डेट में मोबाइल है, इंटरनेट है, आप सर्च मारकर तुरंत आपका डाउट क्लियर हो गया। और भी चीज़ों को हम आसानी से जान सकते हैं। तमाम प्रकार की ई बुकें हैं, ई बुक से भी हम पढ़ सकते हैं। और ठीक उसी तरह अब उसमें मोबाइल जो होती है हमारे आंखों पर दुष्प्रभाव भी डाल रही है। और दूसरी चीज, बच्चे क्या करते हैं आज के डेट में सर, जी बच्चे सर पहले आप लाभ बताइए। हाँ क्या क्या मतलब है, हानि हानि के बारे में चलेंगे। हाँ हम मोबाइल से कितना लाभ मतलब है, हमारे हमारे जीवन के लिए मोबाइल कितनी अति आवश्यक है, हम क्या क्या लाभ तो सर बहुत है। क्यों? मेरे हम घर बैठे या कहीं पर बैठ करके हम देश दुनिया का खबर ले सकते हैं। एकदम ले सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हुआ, रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है, मिसाइल दागा है, ये सब की जानकारी हम घर बैठे पता कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा ये प्रकार से ये दुनिया की हर पल पल की खबर हमें मोबाइल दे सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि मोबाइल से हम घर बैठे ही पूरी दुनिया का में क्या चल रहा है, कहाँ पर मौसम खराब है, कहाँ पर बाढ़ आया है, कहाँ पर तूफान है, या हम ये कह सकते हैं कि कहाँ पर तूफान आने वाला है, पूर्वानुमान जो मौसम नहीं रहता है, हाँ, मौसम की भी जानकारी तो मोबाइल मौसम की जानकारी मोबाइल हमें दे देती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोबाइल की ये लाभ है कि हम बैठ करके कहीं से भी किसी भी देश दुनिया का कोने का खबर हम मोबाइल से ले सकते ये हैं। तो मोबाइल बात सही है ये सही है ना? अरे सर देखिए, जैसे क्या होता है, मोबाइल एक प्रकार की कनेक्टिविटी करता है। हाँ, मतलब एक दूसरे को जोड़ कर रखता है। पहले क्या हुआ, कोई खेत में है, कोई मार्केट गया है, तो कोई आ गया उनका, तो उनको इंतजार करना पड़ता था और उनको पता भी नहीं था कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है। वे स्वेच्छा से आते थे। उसके बाद अब फोन तुरंत गया, अरे आपसे कोई मिलने आया, हाँ ये आ रहा है। मतलब कनेक्टिविटी भी रखता है एक दूसरे से, कनेक्टिविटी। हाँ, अब क्या होता था पहले, बुजुर्ग लोग कहानी बताते थे कि मतलब कोई किसी का शादी उदी पड़ा है, तो मुंबई रहता था, तो उसके पास तार जाता था या चिट्ठी भेजते थे, पहुंचता नहीं पहुंचता, इधर शादी पड़ गई है, और वो टाइम पर नहीं आता था, उसके छोटे भाई का शादी होता, वो आता था बाद में, उसको पता चलता मेरी शादी पड़ी थी और उसके भाई का शादी हो गया, उसको लड़का भी हो गया, पता नहीं। मतलब कि आज से देखा जाए भारत में जो आप बता रहे हैं, ऐसा 20-25 साल पहले सब बिल्कुल ऐसा होता रहा होगा कि लोग कहते तार भेजा गया है, तार भेजा गया है, बेटे के पास मुंबई रह रहा है, वहाँ पहुँचने में 15-20 एक महीना पहुँच जाता था या पहुँच भी नहीं पाता था, तो घर में क्या हुआ हमारे घर में, इसकी खबर हमें बहुत दिन के बाद पता चलती थी। लेकिन आज जो है हमें तत्काल हमारे घर क्या समस्या है, क्या बीमारी है, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, जो है दवाई के लिए पैसा चाहिए, तत्काल में हम अपने भाई, बच्चे, पिता से कनेक्ट हो लेते हैं। हाँ, आप इस समय दूर भी हैं तो एकदम हर चीज से पल से आप कनेक्ट हैं और हर चीज से अपडेट हैं, हाँ कोई सर, ये दिक्कत मोबाइल आपको की देखा जाए तो मोबाइल जो है हमारे लिए
जितना लाभदायक है, कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। दुष्परिणाम तो बहुत है सर। देखिए, दुष्परिणाम की जब बात आप कर रहे हैं, दुष्परिणाम इतना है कि जैसे मोबाइल नेटवर्क के आज के डेट में देख रहे हैं 5G चल रहा है। जी, सबसे बड़ी चीज़ रेडिएशन। रेडिएशन। रेडिएशन उत्पन्न होने से एक तो सबसे बड़ी बीमारी आपके सामने आ रही कैंसर। कैंसर, जी सर, उसके कैंसर। बाद आप देख रहे हैं रेडिएशन से डायबिटीज, हृदय रोग। हृदय रोग, और जी उसके सर। अलावा आप देख रहे हैं इसका प्रभाव केवल मनुष्य नहीं झेल रहा है, पक्षियाँ भी झेल रहे हैं, जी, जी, जानवर जानवर उनकी भी संख्या में गिरावट आ रही है, अरे रेडिएशन से सर, वो मरते जा रहे आपको हैं। पता होगा एक रोबोट फिल्म आई थी, रोबोट 2, रजनीकांत और अक्षय कुमार में काम किए थे, उसमें इसी पर दिखाया गया है। एकदम दिखाया गया स्पष्ट एकदम है। रेडिएशन जो मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती हैं, इतनी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जो कि पक्षियाँ उस फ्रीक्वेंसी को सह नहीं पाती हैं। हाँ, इतनी तेज़ इसीलिए बहुत सारी देखो देखो बहुत से जो पक्षियाँ ऐसी हैं जो अब हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे गौरैया गायब हो गौरैया रही, देखो, सामने गौरैया कहीं न गायब कहीं हो रही। कहीं न कहीं जितने टावर लग रहे हैं, सब रेज़ जो निकलती हैं, इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को मिलता है। आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। देखिए, ये मोबाइल है, सही हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन किसी चीज़ का हम कितना उपयोग करें ये ज़रूरी है। हमारे लिए लाभदायक है, हम करें कितना प्रयोग करें ये ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से प्रयोग ज़्यादा करें। ना प्रयोग करें। टाइमिंग एक होना चाहिए, जैसे हमें खाने का टाइमिंग होता है, सोने का टाइमिंग है, नहाने का टाइमिंग है। हम लोग एक समय बनाते हैं ना कि इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए, हमें भोजन इतना करना है, हमें 2 रोटी खाना है, 2 ही रोटी हम लोग खाते हैं, 3 या 4 जिसकी जितनी क्षमता हो। अपनी क्षमता के अनुसार हम मोबाइल का प्रयोग करें। बच्चे जब इसका अनलिमिटेड यूज़ करने लगते हैं तब बेकार होते हैं। सर ओलंपिक की बात आ गई, मोबाइल तो हर एक वर्ग यूज़ कर रहा है। यहाँ तक कि जो अभी बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो भी मोबाइल का यूज़ कर रहा है। घर वाले उसे धीरे से अगर रो रहा है, माँ उसे मोबाइल थमा देगी, ले बेटा। उसमें उसी में वो उलझ जाएगा बच्चा। हम लोग के बीच प्रवीण सर आ गए हैं, वो भी जुड़ेंगे इस परिचर्चा में। नमस्कार सर, आपका जो है हमारे इस कार्यक्रम हमारे नहीं अपने इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हम लोग मोबाइल के विषय पर कुछ बातें कर रहे हैं, इसका कुछ लाभ है, कुछ हानि है। आप भी काफी अनुभवी हैं, आप भी समाज को बहुत बारीकियों से देखे हैं, तो आप भी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं या हमारे अपने श्रोताओं को इसके बारे में कुछ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं सर। जो अभी संदीप सर बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बहकाने के लिए घर वाले मोबाइल दे देते हैं। हाँ, ये तो है। ये आप सबके घर के काम। सबके घर काम है। आप देखिए सबके घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको जब दूध पिलाना होता है तब दूध पिलाने के लिए वे मोबाइल का जिद करते हैं। जी सर। खाना खाने के लिए मोबाइल का जिद करते हैं कि हाँ मोबाइल दे तब खाना खा, मोबाइल दे तब दूध पिए, नहीं तो नहीं पिए। छोट लड़कियां आज के समय में ये सही है। और सुनिए और घर वाले सोचते हैं चला किसी तरह से दूध पी ले, खाना खा ले, मोबाइल थिमाई देते हैं। लेकिन इसका लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या है नहीं समझ पा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, आने वाले समय में आँख की समस्या बहुत जटिल समस्या होगी। हम लोग तो इतना मान लीजिए हम लोग देखा जाए तो हम लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4-6-10 साल से यूज कर रहे 20 साल की मान लीजिए उम्र के बाद ही हम लोग उसके बाद किए हम लोग। लेकिन आज के समय में साल भर बच्चा है, वो अभी देख रहा है। तो आने वाले समय में ये जो बच्चों के लिए सही हाँ, सही बात ये है सर एक मिनट, जो आने वाले समय में आँख की समस्या बहुत बड़ी जटिल समस्या होगी। जी, जी, इसका रेडिएशन निकलता है, जी, प्रकाश आदि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाद में इसको समझेंगे, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। सर हम इस पर कहना चाहेंगे बच्चों को कितना दिया है। देखिए जो भी कोई चीज़ हमारे आस-पास है, बच्चा छोटा बच्चा है, वो सोचता है कि हम उसको पकड़ें, छुएँ, टच करें, उसमें रहें, वो रहेगा। आप कोई भी घर का वो नहीं दूर कर सकता है। अरे उसके अंदर जिज्ञासा होती है ना। होगी, वो देखना चाहेगा, सुनना चाहेगा, पकड़ना चाहेगा, जानना चाहेगा। तो 1 साल का बच्चा है, भले ही बोल नहीं पाता है, लेकिन वो जानना, सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है। तो हाँ, मेरा मेरा विचार है कि आप जो छोटे बच्चे हैं, 24 घंटे में कम से कम, बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तब आप मोबाइल दीजिए उसको। कम से कम 1 घंटे, 24 घंटे में अरे सर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे लगातार नहीं। आप 1 घंटे आप उसको दिखा सकते हैं। अगर कब अगर 0 से 5 वर्ष तक है, आप कोशिश करके आप 1 घंटे से ज़्यादा ऑन स्क्रीन उसको मत दीजिए। हम आपसे आपकी बात से एकदम सहमत नहीं है सर। क्यों नहीं समझ? इसलिए नहीं सहमत हैं कि उन छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अगर वो 5 साल या 8 साल के नीचे हैं उनको देना ही नहीं चाहिए। देना ही नहीं चाहिए। देखिए सबसे अच्छी बात बात सही है, है। देना नहीं चाहिए।
लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता है। मान लीजिए बस यही दिक्कत है कि हम लोग ऐसा एटमॉस्फियर बना देते हैं घर में कि ऐसा लगता है कि ये बच्चा बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाएगा। बात सही है। बिल्कुल। अब घर में या तो मोबाइल ही घर में मत रखो, तब ऐसा हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है मोबाइल अगर कोई स्मार्टफ़ोन आज के समय में अगर कोई न रखता हो, क्यों? रहे स्मार्टफ़ोन, हर कोई चीज़ घर रहे। बिना स्मार्टफ़ोन का है देखिए बताइए? हम बता दें जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चा उसमें बोलता है कि मैं ये चीज़ जानता हूँ, ये चीज़ जानता हूँ, देखिए ये चीज़ जानता हूँ, उनको अंदर से खुशी होती है कि मेरा बच्चा मोबाइल बारे में बहुत कुछ जानता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ें हानिकारक है उनके लिए। अरे माँ तो खुश होती है कि मेरा बच्चा लैप खोल ले रहा है, मेरा यूट्यूब खोल ले रहा है। देखना बहुत बहुत सी माताएँ बहुत खुश और होती बहुत हैं। खुशी से बताती हैं कि मैं पासवर्ड अरे बदल देती हूँ और वो जान जाता है। ये मतलब बताइए, ये बात नहीं है, ये मैं ये कह रहा हूँ संदीप सर ये मीठा पॉइज़न है। बिल्कुल मीठा भोजन है। मेरा मेरा कहने का मतलब है कि आप देखिए इसका कारण क्या है? बच्चा जब छोटा होता है वो सिर्फ़ देखता है, ऑब्ज़र्व करता है। बोलने की क्षमता जो होनी चाहिए, उतनी विकसित नहीं हो पा ऐसा रही है इसके बारे है। में ना राकेश सर बहुत अच्छा बता सकते हैं। कि एक छोटा बच्चा है हाँ। अगर वो चीज़ क्योंकि देखेगा मैंने इनको देखा इस बारे में बहुत बारीकी से जानकारियाँ एकत्रित करते हुए तो मैंने इनको देखा हाँ, है। एक बच्चा बोलने की क्षमता कहीं न कहीं जो है कम हो जा रही है। जैसे 1 साल का है, उसिम बिजी है गेमिंग वगैरह में। गेम आप 5 बार बुलाएँगे, एक बार सुनेगा, नहीं तो नहीं ही सुनेगा, फ़ोनवो काट देता है। फ़ोन आने फ़ोन भी फ़ोन काटता काट है। देते हैं। ये बात क्या सही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है, मान लीजिए अपने पापा के फ़ोन से गेम खेल रहा है, तो अगर उसके पापा के फ़ोन पे कोई उनका मित्र फ़ोन कर रहा है, तो वह अपने गेम के चक्कर में उनका फ़ोन काट देगा। जिससे उनके मित्र को समझ में आएगा कि मेरा फ़ोन काट दिया गया उनके द्वारा और उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ज़रूर मतभेद होगा। और दूसरी समस्या ये है कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं, तो अगर हम जैसा करते हैं तो वैसा सामने वाला भी करना चाहता है। अगर हम बच्चे के सामने मोबाइल देख रहे हैं तो वह भी मोबाइल देखना चाहेगा। अगर हम बच्चे के सामने कुछ दूसरी गतिविधि करेंगे, पढ़ेंगे या खेलेंगे, कूदेंगे उसके साथ मिल-जुल हाँ, के उसके ये बात ऑफ़लाइन सही कहा। अगर उसके साथ अगर हम ऑफ़लाइन खेलेंगे तो वो ऑफ़लाइन बहुत खेलना ज़रूरी है। चाहेगा। वो खुद ही मोबाइल को दूर रखना आप चाहेगा। खुद उससे बात कीजिए, आप तो मेन इस चीज़ है समय सर ना इस समय बात ये है कि उस बच्चे से ज़्यादा समझदार सर हम हैं और उसे समझदार बनाने के लिए हमें थोड़ा मूर्ख बनना पड़ेगा। बनेगा बिल्कुल, उसके बिल्कुल। सामने हमें मोबाइल ना यूज़ करके ऑफ़लाइन हमेशा रहना उसके पड़ेगा। साथ हाँ, एंटरटेनमेंट खुद अपने बनिए। जी, देखिए, एक घर की समस्या क्या हाँ, है? ये मोबाइल-वोबाइल कहाँ से आई? सब चीज़ें बच्चों की रुचि इसमें कहाँ से आई? जो प्रारंभिक गेम थे, जो हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। बिल्कुल, जी, जो पहले की जो पहले के गेम थे जैसे आपका आइस पाइस यानी कि छुपा-छुपी होता था। हाँ, छुपा-छुपाई ये हुआ सब आप बच्चों को देखते नहीं होंगे खेलते हुए। पहले कहीं खेलते हाँ, पहले खेलते थे। ये सब जो ऑफ़लाइन सही कहा गुरुजी ने कि जो ऑफ़लाइन गेम है वो खत्म होते जा रहे खत्म हैं। तो याद रहे लोग स्क्रीन बहुत ज़्यादा समय दे हाँ, रहे हैं और ये बात केवल एक छोटे बच्चों के लिए नहीं है। इसमें हर एक वर्ग देखा जाए तो लिप्त इन्वॉल्व है। है, लिप्त है। अगर घर में 5 लोग हैं 5 लोग हैं तो ज़रूर इसमें से 3 स्मार्टफ़ोन ज़रूर होंगे। 3 स्मार्ट होंगे, कोई भी कहीं से आएगा, मोबाइल उठाएगा, बिज़ी हो जाएगा। 10 में लड़का पढ़ रहा है, 12 पढ़ रहा है, आएगा मोबाइल वाई-फाई पिताजी से, माताजी से खुलवा लेगा, बिज़ी हो जाएगा। कोई और आ रहा है, दादाजी आ रहे हैं, वो भी कोई न कोई बात मतलब कोई आ रहा है तो आप घर बैठ कर के चर्चा परिचय नहीं करेंगे सर कि तुम कहाँ पर पढ़ने गए थे, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, दिन भर क्या है, इस एक्टिविटी पे ध्यान सर कोई मैंने देगा एक नहीं। चीज़ ऑब्ज़र्व एक किया और है जटिल समस्या सर, आज के समय में जो बच्चे 10 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं मान लीजिए, वे पर्सनल मोबाइल ले रहे हैं और घर वाले से बोलते हैं इसी मोबाइल के माध्यम से हम स्टडी पढ़ेंगे, करेंगे, पढ़ाई स्टडी करेंगे। लेकिन घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं, वो 1 घंटा नहीं पढ़ेगा, उससे ज़्यादा यूट्यूब पर तरह-तरह के बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल। देखेगा, टाइम पास करेगा और घर वाले से बोलता है कि हमको मोबाइल दिला दिला दीजिए, हम उससे स्टडी करेंगे। इसका नाजायज़ फ़ायदा बिल्कुल सर, आपने कहा कि नाजायज़ फ़ायदा कि ये मोबाइल हमारे स्मार्टफ़ोन ऐसी चीज़ है कि आपके दिमाग में जो बातें आएगी, स्क्रीन पर उसी प्रकार की बटन दबेगी और कैसा दिमाग में बातें आ रही हैं, उसी प्रकार के बहुत कुछ सी ऐसी चीज़ें समाज की हैं, जो एक शायद 18 वर्ष से कम बच्चों को नहीं जानना चाहिए, वो उसमें सर्च करके तमाम ऐसी चीज़ें गतिविधियाँ वो करता है, जो कि ये उसके लिए हानिकारक है। ये तमाम कुछ चीज़ें हैं, जो कि उसे नहीं जानना चाहिए, जो कि एक समाज से जानकारी मिलनी चाहिए जो कि उसे उस मोबाइल से मिल रही है और मोबाइल से जो जानकारी मिलेगी भ्रामक ही मिलेगी क्योंकि उसको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी कि उसको संतुष्टि मिले कि क्या सही है क्या गलत है। इसका नजायज
फ़ायदा देखा जाए तो। मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया है कि जैसे सर जी ने अभी कहा था कि मोबाइल से कनेक्टिविटी बढ़ गई। बेशक कनेक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन कहीं न कहीं कनेक्टिविटी दूर भी हो हम गई अपनों है। से दूर हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कहीं दूर हो रहे हैं। एक रूम में बैठे 4-5 भाई, माता-पिता सब पहले आपस में बैठकर बात करते हाँ, थे। इससे क लेकिन संबंध बढ़ता है। अब सब लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं कहीं से, बैठ के बस मोबाइल मोबाइल चला रहे हैं। कोई किसी से नहीं पूछ रहा है कि आपके साथ दिन में क्या हुआ क्या था, कि नहीं हुआ, आपके साथ क्या दिन में क्या हुआ था। जिससे ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ा है और लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी घट गया है। घट नहीं गया, खत्म हो गया है। एकदम खत्म हो गया। कहीं भी आप देखिए, किसी भी प्रोग्राम में जाइए, किसी भी महफ़िल में आप जाइए, वहाँ लोग अपना लेकर शुरू कर बस देते मोबाइल हैं। बैठकर क्या इसमें क्या चीज़ कर रहे हैं कि कौन-सी उनकी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बस ये रील देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। भाई देखना ज़रूरी है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ें ज़रूरत तक देखा जाए। ये सबके साथ होता है कि कोई नहीं, जिसके पास स्मार्टफ़ोन है सब यही करते हैं। और सर देखिए, इस वजह से मतलब ज़माना इतना आगे बढ़ गया है कि लोगों को शादी-विवाह जैसे कार्यक्रम में वेटर रखना पड़ रहा है। पैसे किराए करने के लिए अपने जी, बारातियों की सेवा के सेवा लिए करना। करना पड़ रहा है। हाँ, अब तो बेटर भैया, अगर बेटर और और बावर्ची नहीं है नहीं तो है तो आपके आपकी बारात बेइज्जती कंफर्म है। बेइज्जती करना। पहले लोग मिलजुल के पहले करते थे। लोग मिल-जुल के पूरा काम पूरा काम बावर्ची तक नहीं होते थे, लोग बना भी देते थे खाना। सर ये जो ये मोबाइल है, इसका मतलब कि मोबाइल जितना लाभदायक है, हानि भी उतना देती है। कि एक मोबाइल को हम कितना यूज़ करें, मतलब कितना ज़रूरी है हम सर हम बता दें इसका भी। हम बता दें, जैसे क्या होता है, मोबाइल से जो 18, अगर आपको बच्चे को अपना पढ़ाना है, स्टडी करना है, ऑनलाइन स्टडी करना है और भी चीज़ें समझना है, तो मोबाइल से बेटर लैपटॉप है। जी, जी, सही। मोबाइल से बेटर लैपटॉप, बेटर कम से लैपटॉप कम वो एक जगह रहेगा, एक रूम में रहेगा। एक रूम आप उस जिस समय खोलेंगे उस समय स्टडी ही करेंगे और कुछ उससे लैपटॉप से करने नहीं जाएँगे। नहीं जाएगा। तो मोबाइल से अच्छा है बच्चों को लैपटॉप दिला दिया जाए, भले ही महँगा पड़ेगा, भले महँगा लेकिन पड़ेगा, अन्य चीज़ों से वो बच जाएगा। अन्य चीज़ों से वो बच जाएगा। अन्य जो पहला रॉन्ग चीज़, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हाँ, को नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ ये हो गया, यूज़ करने वाली कैसे करने वाली, वो डिपेंड करता है कि उसका वर्क क्या है। अगर 18 वर्ष से अधिक है, अगर उसका वर्क ही ऑनलाइन सिस्टम या कंप्यूटराइज़ में या कहीं इन सब चीज़ों में अपना करियर बना रहा है, वो ज़्यादातर यूज़ करेगा, लेकिन उसके लिए वो सेफ्टी करे, तमाम प्रकार के रेडिएशन ग्लास वगैरह आते हैं, बहुत उसका चीज़ें हैं। यूज़ करके वो जो है कर सकता है। हानिकारक तो है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को वर्क करना भाई ही है। आज की आधुनिक युग में जब और समय के साथ वर्क करना है। समय के साथ अगर आप अगर आपको मुंबई कोई ट्रेन, पहले लोग पैदल बैलगाड़ी से जाते थे, महीनों में पहुंचते थे, लेकिन आज लोग ट्रेन से जा रहे हैं। ट्रेन दुर्घटना का रिस्क तो है, इतना तो रिस्क रहेगा। आप टाइमिंग बचा रहे हैं, कोई चीज खास काम कर रहे हैं और इस दुनिया के साथ चल रहे हैं, तो रिस्क है, तो वो रिस्क लेना होगा, लेकिन वो रिस्क जायज हो। अब ऐसा मतलब ये नहीं कि इस छत से हमको कूद कर टूट जाए, ये नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि हम रिस्क उसमें ले, कैसों में सुतरी जाइए, अगर चोट भी लागे तो मामूली मामूली लागे, से हम लेना। उतना रिस्क ले सकते हैं। ये रिस्क थोड़ी है कि छत पर से कूद जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मोबाइल की हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन साथ में हानिकारक भी है। हानि से बचने के लिए हम जितना ज़रूरी है, हम उतना ही प्रयोग करें। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आज समय में देखा जाए तो लोग जब तक नींद न आ जाए, तब तक मोबाइल छोड़ते नहीं। और नींद कब आएगी? नींद मोबाइल अगर चला रहे हैं तो निश्चित ही नींद आने की समस्या होगी। सर जो कोई हार्मोन्स निकलता है, हाँ, ये तो है सर, हाँ, हम आपकी बात मान रहे हैं। मोबाइल देख रहे हैं हाँ। तो जो किरण हमारे चेहरे पे पड़ती है, नींद अब सर हम बता रहे हैं, थोड़ा-सा हल्का से माफ़ी चाहेंगे, आप लोग को थोड़ा-सा बायोलॉजिकल की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर एक हमारी ग्रंथि होती है, यहाँ पर पिनियल ग्रंथि। पिनियल ये यहाँ पर पिनियल ग्रंथि है। मस्त जब इस पर लाइट पड़ता है सर ना, तब आपको नींद आने में समस्या होती है। जैसे आप बचपन में होते थे, जब माँ होती थी ना, आपको नींद नहीं आती, यहीं पर ऐसे-ऐसे थपथपाती थी, तो हाँ, आपको क्या आ जाता था? नींद आ जाता माँ था। और आप देखते हैं जब कमरे में लाइट जल रही हो सर ना, तब आपको नींद नहीं आती है। अब बहुत लोग आदती हो जाते हैं, जब तक ऑफ नहीं होगी लाइट, तो तब नींद तक नहीं उनको नींद नहीं आएगी, तब तक उनको नींद नहीं आएगी। तो ये लाइट जो होती है यहाँ पर हमारा सेंसर, अभी देखो यहाँ पर कोई चीज़ एकदम लाइट वालो, यहाँ पर हल्का-सा जो है थोड़ा-सा आपको पता एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। तो यहाँ से जो चीज़ें होती हैं, इसीलिए जो आप मोबाइल आप चलाए हुए हैं, आएगी। लाइट जल रही और आप पता है एकदम फेस इसका फ़ोकस इसी पर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप भाई धीरे-धीरे, शुरू में तो नहीं, शुरू में भाई कोई चीज़ इतना जल्दी नहीं खराब होती है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये समस्या आपकी बढ़ती जाएगी। ये जो पीनियल ग्रंथि है, डीएक्टिव होती जाती है और सबसे बड़ी नींद की समस्या का कारण है, यही और यही एक दिन नशा बन जाता है।
लत लग जब जाती तक तुम है, मोबाइल addict नहीं हो ले जाते हैं। जब तक मोबाइल नहीं लेंगे तब जब तक तक तुम तुम बेचैन रहोगे। बेचैन रहेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बिना मोबाइल देखे नींद नहीं आती। नींद आती नहीं है, नींद और समस्या और उत्पन्न हो एक जाती चीज है। सर, जैसे उपयोगी अनुपयोगी वाली बात है। जैसे हम लोग इतना सोच रहे हैं कि इतना उपयोग करें या सही चीजें उपयोग करें, सर आपस में अपने अंदर कंट्रोलिंग मेच्योरिटी जो 18 बनाया गया, 18 भी नहीं नहीं, बल्कि 21 है सर, हमारी बात समझिए। अगर कोई भी बच्चा 20-21 साल के बाद मोबाइल पा रहा है तो निश्चित ही वह उसका सही सदुपयोग इस्तेमाल करेगा करेगा, सही इस्तेमाल पहले की तुलना में, उससे ज्यादा। बेहतरीन। अगर वह बहुत बुरा लड़का है तब भी वह अगर वह 8 में पा जाए, 7 में पा जाए, 6 में पा जाए और बजाय 21-22 में पा जाए, उसकी अपेक्षा वह वो बढ़िया उपयोग बहुत करेगा। उपयोग करेगा, मोबाइल का हाँ, उपयोग करेगा। आपके मतलब से कहा जाता है सही उपयोग करिए, आपके अंदर वो समझदारी तो होनी चाहिए। जब बच्चा समझदार होगा, सब चीज होगा, क्यों 18 साल, 20 क्यों साल, किराया 22 लिए साल रखा पे है? नौकरी आपको जिम्मेदारी क्यों क्यों देते हैं? क्यों क्यों जिम्मेदारी? देते हैं? माना गया है भाई आपके अंदर जितना आप पहले थे उससे बेटर उससे समझदारी। बेटर आप 18 साल के होंगे तो हाँ, हाँ, इतनी चीजें हाँ, आप में आ सकती हैं, हाँ, सामने वाला आपसे हाँ। कर अब सकता हम है। लोग की पीढ़ियों में मोबाइल का आदि कोई नहीं हुआ, मोबाइल से खराब क्यों नहीं हुई? क्योंकि अक्सर करके लोग को इतना उम्र बाद मिला। जी, जी, जी। जितना आज के समय में अब आज के आज के आधुनिक हम लोग बचपन में थे, थोड़ी मोबाइल बिना ना खाते रहे। हमने तो ये सोची जल्दी से खा ली जाए खेले। हाँ, खेलने जाएंगे ना, खेले तो पढ़े हम लोग तो ये शर्त रखते थे, खेले जाए देवे तब खावे। नहीं यार भाई, आज के अब समय आप में उल्टा हो गए, देखिए, मोबाइल देवे तब खावे। ये तो हमने चर्चा पर जब 18 से 21 कर ली है, और इसके ऊपर जाएं, और मतलब ये 18 वर्ष 21 वर्ष के लिए ही नहीं है, किसी भी वर्ग का, किसी भी उम्र का है। मैं देख रहा हूँ सबके साथ यही होता है, समझ रहे हैं ना? ये मोबाइल की समस्या सबके साथ होता चलिए रहता सर, ऐसा है, मोबाइल बहुत जटिल समस्या है, इसका हम लोग ना चर्चा 2 पार्ट में करते हैं। है। चलिए सर, ठीक ठीक है। है, आज के लिए इतना ही। और जो भी हमारे भाई और जो लोग भी यूट्यूब देख रहे हैं, अगर इस पर अपनी कमेंट करें, हमारे साथ जुड़े। अब आपकी जो भी राय होगी ना, एक कमेंट आया था एक लड़के का, एक थियरी के बारे में, उसके बारे में राकेश सर कुछ बताइए आप। जो भाई कमेंट आया था, एक हम लोग जो बिग बैंग सिद्धांत जी पर सर। बताए थे ब्रह्मांड के विषय में, उस पर एक कमेंट आया था भाई। जो कमेंट आए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी सर, बिल्कुल किया जाएगा। और जो बच्चे का क्वेश्चन था वो था डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। वो पूछा था कि डबल स्टार थ्योरी गलत है या सही। तो डबल स्टार थ्योरी इस समय अमान्य है। इस समय जो थ्योरी चल रही है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, वह है डुअल स्टार थ्योरी। मतलब कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है 2 तारा से नहीं, बल्कि सूर्य के अतिरिक्त 2 और एक तारों तारा से और है। उस तारे ठीक को ना? फूटने से तो जो डबल स्टार थ्योरी है उसमें कहा गया था कि सूर्य के बगल में एक तारा और चक्कर लगा रहा था, जिसके आकर्षण के प्रभाव से सूर्य का कुछ हिस्सा निकल गया, और वही हिस्सा ठंडा होकर के ग्रह का निर्माण कर दिया। लेकिन बाद में ये पाया गया कि जो ग्रह है इनके गुणधर्म सूर्य के गुणधर्म से अलग है, एकदम भिन्न है। तो इसलिए इस थ्योरी को अमान्य कर दिया गया, और बाद में एक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया कि डुअल स्टार थ्योरी। और इसमें ये बताया गया कि सूर्य तो एक तारा था, लेकिन इसके पास में 2 तारे और थे, और वो उसमें से एक तारे का विस्फोट हुआ, जिसमें से उसका ब्लैक होल दूसरे तारे के ऊपर जा गिरा। और जब वो दूसरा तारा फूटा तो उस दूसरे तारे के द्वारा जो टूटे हुए कण थे उससे ग्रह बना हुआ, ठीक ना। और इससे ये हुआ कि ना तो ये सूर्य का हिस्सा है ग्रह, और जो पहले वाला तारा था उससे हम गुणधर्म मैच ही नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत है ही नहीं, ठीक ना। तो इसलिए अब तक जो मान्य थ्योरी है वह डुअल स्टार थ्योरी है। अगर आपको कोई और डाउट हो तो बताइएगा, बोर्ड पे अच्छे से इसका वीडियो बनाएं। चलिए, आज की चर्चा प्रचार में इतना ही। यदि आप कोई प्रतिक्रिया या अपना कोई विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मोबाइल के बारे में कि मोबाइल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना लाभदायक है, क्या हम मोबाइल के बिना रह सकते हैं, यदि रह सकते हैं तो हमें मोबाइल का कितना प्रयोग करना चाहिए, कितना उस पर बाउंडेशन लगाना चाहिए, क्या इसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बच्चों और का कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों का कमेंट तो बहुत अच्छा रहता है। आप लोग नहीं देखते, लेकिन मैं अपने चैनल का एनालिसिस हमेशा करता हूँ, और देखता हूँ कि कल कमेंट सेशन पढ़ रहा था, सभी वीडियो पर कुछ बच्चे बहुत अच्छे कमेंट किए थे कि सर आप जो इस तरह बोल रहे हैं थोड़ा अच्छे से बोलिए, कि सर आप ये जो टॉपिक बनाए हैं इससे रिलेटेड अगला टॉपिक आप बना दीजिए वीडियो, जो हम लोग के लिए यूजफुल है। तो आप लोग जितना आपको जरूरी हो कमेंट कीजिए, सब वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद।